गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऋतिक। सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं। तो टॉपिक है हमारा वोकेबलरी, हाउ टू यूज़ वोकेबलरी, हाउ टू लर्न वोकेबलरी। वोकेबलरी को पढ़ने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जिसको सिमिलर वर्ड भी कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कहें तो जैसे ट्रिक्स हैं, और निमोनिक यूज करके भी हम वोकेबलरी पढ़ते हैं। बट उसी में से वो बहुत सारे मेथड्स हैं, उन्हीं में उनको पढ़ने से पहले, समझने से पहले, उनको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंफ्यूजन जो होता है, डाउट होते हैं हमारे, वो कहाँ होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं। इसका रीजन अगर हमें क्लियर है तो हम इजीली इसको समझ पाएंगे, क्या इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में है, हम इसको कहाँ देखते हैं और कैसा देखते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वोकैब का ही पार्ट है। सॉरी। तो यहाँ पर मेरे पास एक न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में यूज होने वाली इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसमें जो इंग्लिश लिखी हुई है उसमें इनकी कहाँ पर प्लेसिंग है, इसके पहले भी मैंने जो लेक्चर किया था उसमें भी न्यूज़पेपर बताया था, और एक जो ऑर्डर है उसको भी डिस्कस किया था। तो इस न्यूज़पेपर में इसकी प्लेसिंग कहाँ है, जिसको हम पढ़ रहे हैं वोकैबलरी को, तो डिस्कस करते हैं। हम वोकैबलरी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जैसे कि ट्री मीन्स पेड़ होता है, ये तो है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, और अकॉर्डिंग टू विथ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। एक तो सिमिलर मीनिंग, बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। अभी देखेंगे। और जिनके कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग है वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं, और सिमिलर मीनिंग वाले भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं तो उनकी जो प्लेसिंग है, वो वहां पर जो कंसेप्ट है उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, इसी कंसेप्ट को समझते हैं। हमारा वाई क्लियर हो गया कि मैंने न्यूज़पेपर बताया, उसमें यूज होने वाली जो इंग्लिश है उसमें हम इसको कहाँ देखते हैं, ये देखते हैं। जैसे मैंने पढ़ा, बुक मीन्स होता है, बुक मीन्स पुस्तक होता है, हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, ओके। लेकिन हम एक मीनिंग और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच याद कर लेते हैं और उसको यूज भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है, कोई न्यूज चैनल है, उनमें हम जब बुक को डिफरेंट प्लेस में देखते हैं डिफरेंट मीनिंग के साथ, और वो हमें पता नहीं है, हमें पता है सिर्फ ओनली पुस्तक, बुक मीन्स होता है पुस्तक, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम कभी उसका मीनिंग भी नहीं निकाल सकते उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बिना देखे, बिना डिक्शनरी में देखे हम उस सेंटेंस से उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते, कि वहां पर कोई दूसरा मीनिंग भी हो सकता है पुस्तक के अलावा। हाँ, तो उसी को समझेंगे हम कि एक मीनिंग होता है, दो मीनिंग होता है, दो मीनिंग होते हैं एक ही वर्ड के। जैसे बुक के कितने मीनिंग हो सकते हैं, ये किस पर निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम समझते हैं बुक को। अगर नाउन के अकॉर्डिंग, संज्ञा, नेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो मीनिंग होता है पुस्तक होता है। एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें इसको यूज करके देखते हैं। रीड दिस बुक, मैं कह रहा हूं रीड दिस बुक, यहां पर जो यू है, इसका जो डूअर है वो अंडरस्टूड है, क्योंकि ये अलग सेंटेंस का टाइप है जिसमें डूअर को अंडरस्टूड कर दिया गया, हाइड कर दिया गया। मेरे सामने जो बेटा है, मैं उसको बोल रहा हूं कि रीड दिस बुक। तो यहाँ पर जो बुक है उसका जो मीनिंग है पुस्तक है, और इसकी जो प्लेसिंग है वो एक नाउन की प्लेसिंग है। इसका मतलब ये रिसीवर है। यस,
ये नाउन की पोजीशन है तो नाउन के ही इसमें कंसेप्ट लागू होंगे। क्या क्या बोला मैंने कि अगर ये नाउन है तो इसमें जो कंसेप्ट लागू होंगे, जैसे कि सिंगुलर से प्लूरल बहुत सारे, जैसे एडजेक्टिव में होती है डिग्रीज होती है, और एडवर्ब में डिग्रीज होती हैं, तो वो डिग्रीज चेंज होना, तो उनमें कुछ ना कुछ वर्ड के एंड में या उसकी स्पेलिंग में कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो होता है। जैसे ये नाउन है तो इसमें काउंटेबल है, तो इसका मतलब इसको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, तो इसमें जो लागू होगा कंसेप्ट वो सिर्फ नाउन का कंसेप्ट लागू होगा इस पुस्तक के मीनिंग में। ओके, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं होती, मतलब इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती, ये होती है मीनिंग के अकॉर्डिंग। हाँ जी, आपने सही सुना, ये ओनली मीनिंग के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। अब अगर इसको वर्ब की तरीके से देखें, इसी बुक को अगर वर्ब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो मीनिंग होता है इसको आप देख सकते हैं, रेल का टिकट ऑर्डर करना। ओके, अगर सेंटेंस देखें इसका, ही बुक्ड 5 टिकट्स। मैं दुकान के बाहर खड़ा हूं और मैंने मेरे दोस्त से कहा कि ही बुक्ड 5 टिकट्स। ओके, यहां पर जो प्लेसिंग है बुक की, वो देखो आप, यहां पर प्लेसिंग वर्ब के प्लेस में है, क्योंकि ये जो है यहां पर मीनिंग, ये वर्ब का मीनिंग है इसी बुक का, तो इसकी जो प्लेसिंग है वो कहाँ है, वर्ब के प्लेस में। अगर ये वर्ब के प्लेस में है तो इसका जो कंसेप्ट है, इसमें जो चेंजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्ब ही होगा। ओके, जैसे ईडी लगाना या फिर एस या ईएस लगाना, वो अकॉर्डिंग टू वर्ब के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होगा, ना कि नाउन के। क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, वो डिफरेंट डिफरेंट, कहीं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। उनमें से अगर इसी वर्ड के स्ट्रक्चर से हम नहीं बता सकते, ये मैंने पहले भी बताया, इसी वर्ड को अगर वर्ब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग रेल का टिकट ऑर्डर करना, और इसी को कहां पर वर्ब, जहां पर वर्ब का प्लेस होता है, और वर्ब का जो वर्ड्स के जो ऑर्डर होते हैं मैंने बताया था, और मैं यहां पर लिख भी देता हूं, डूअर एक्शन और रिसीवर। यही बताया था। क्या क्यों बताया था, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि इसको क्यों चेंज किया था। तो यहाँ पर जो बुक्ड है वो एक एक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इसकी प्लेसिंग भी यही होगी वर्ब के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसी वर्ड को अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ये एडजेक्टिव भी होता है। हाँ जी, और इसका मीनिंग होता है कर्ज। अब यहाँ पर हम इन दोनों से हमने समझा कि ये अगर अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करता है तो इसकी जो प्लेसिंग है वो भी चेंज होगी, और चेंज होने के बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही अपने ऊपर चेंजेस लाएगा। मतलब इसमें क्या चेंज आ सकता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या चेंजेस आ सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। अगर ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या है, कर्ज है, तो इसकी प्लेसिंग जो है वो किसी वर्ब की प्लेस में नहीं हो सकती अब, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, कर्ज है, तो कर्ज के अकॉर्डिंग मीन्स एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही इसकी प्लेसिंग होगी। और एडजेक्टिव को हम कहते हैं क्वालिफाइंग वर्ड, तो ये किसको क्वालिफाई करता है, या नाउन को करता है या नाउन के प्लेस में आने वाले वर्ड, और वो कौन सा है, प्रोनाउन, उसको क्वालिफाई करेगा। तो इसकी जो प्लेसिंग होगी, पोजीशन होगी किसकी, एडजेक्टिव की, वो भी कहां पर होगी, नाउन के पास में। तो इसकी पोजीशन कहां हुई, नाउन के पास में। ये नाउन है और इसकी पोजीशन कहां हुई, नाउन के पहले, जो कि नाउन को क्या है, क्वालिफाई कर रहा है। ही डिडंट या डिडंट क्लियर हिज बुक डेब्ट्स। ओके,
तो यहाँ पर जो पोजीशन हुई कहाँ, किसके क्वालिफाइंग वर्ड जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अगर इसकी डिग्री चेंज होगी तो अकॉर्डिंग टू इसी के मीनिंग के अकॉर्डिंग होगी। जितने भी वर्ड एडजेक्टिव हैं, जितने भी, उन सभी की डिग्री चेंज नहीं कर सकते और होती भी नहीं। जिनकी भी चेंज होती है डिग्री, वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग ही होती है, ना कि स्ट्रक्चर देखकर, ना कि स्पेलिंग देखकर हम डिग्री चेंज करें। वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मीनिंग अगर चेंजेबल है डिग्री में, तो उसके बाद मीनिंग में चेंज होने पर ही हम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, मतलब स्पेलिंग में चेंज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, ब्रेव। अगर ब्रेव को हम एज अ नाउन लेते हैं तो उसका मीनिंग होता है बहादुर लोग, बहादुर लोग। अगर इसको सेंटेंस में यूज करें तो हम कहेंगे कि वी शुड रिस्पेक्ट द ब्रेव। मुझे और आपको, हम सभी को, जो भी बहादुर हैं, बहादुरी से काम करते हैं, उन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द ब्रेव। तो यहाँ पर जो ब्रेव है वो एक नाउन है, जिस इस ब्रेव का जो मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर बहादुर लोग, लोगों के लिए निकल रहा है। ओके, और इसमें जो चेंजेस होंगे वो अकॉर्डिंग टू किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आएंगे, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर ये वर्ब हो तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब वर्ब देखते हैं, अगर है तो वर्ब भी है ये, और वर्ब में इसका क्या मीनिंग निकलता है, तो यहां पर निकलेगा साहसपूर्वक सामना करना, सामना करना। ओके, ही ब्रेव्ड द डिफिकल्टीज। तो यहां पर जो प्लेसिंग हुई ये वर्ब की प्लेस पर हुआ, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डूअर, एक्शन, रिसीवर। तो यहाँ पर एक्शन में ब्रेव्ड। ओके, तो ब्रेव्ड आया कि इसका मतलब इसकी प्लेसिंग है वो किसके अकॉर्डिंग है, वर्ब के, और इसका मीनिंग क्या है, साहसपूर्वक सामना करना, किसका, डिफिकल्टीज का। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो वर्ब के अकॉर्डिंग है, और वर्ब के अकॉर्डिंग ही इसमें चेंजेस होंगे। ओके, इसके बाद अगर ये दूसरी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है, देखते हैं तो उसकी प्लेसिंग क्या होगी। यही ब्रेव अगर यहां पर देखो एडजेक्टिव भी है, और इसका क्या मीनिंग है, वीर या साहसी। यस, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। वो ऐसे बहादुर है जैसे कि शेर हो। तो यहां पर जो इसकी जो पोजीशन है वो एक एडजेक्टिव के तरीके से, एडजेक्टिव की तरह है। अगर उसकी तरह है, उसकी तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसकी तरह ही उसका मीनिंग भी होगा, और पोजीशन भी होगी, और चेंजेस भी अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव होगा। यस, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव ही इसकी पोजीशन डिसाइड होगी, और चेंजेस भी। ओके, तो अब चलते हैं, एक अच्छा सा जो डिफरेंस है वो देखते हैं। यहां पर जो तीनों मीनिंग है और यहां पर जो तीनों मीनिंग्स हैं, आप इनको ध्यान से देखना। ये जो तीनों मीनिंग्स हैं ये तीनों डिफरेंट है, और यहां पर जो तीनों मीनिंग्स हैं वो तीनों डिफरेंट इतने नहीं है जितने ये हैं। अब यहां पर कौन सा इजी पार्ट है, कौन सा डिफिकल्ट पार्ट है, और हमें कौन से मीनिंग्स याद करने चाहिए, इसके बारे में बताऊं मैं। तो ये वाले जो हैं मीनिंग्स, ये थोड़े से कठिन हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो मीनिंग है जो सिमिलर है, इनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम चेंज कर सकते हैं इजीली। अगर हम चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब जैसे मैं अगर नाउन, मुझे इसका नाउन मीनिंग याद है तो मैं इसको वर्ब बना सकता हूं, और वर्ब के प्लेस में इसको यूज भी कर सकता हूं, क्योंकि इसके बहुत सिमिलर मीनिंग है, चेंज हो रहा है, बहुत माइन्यूट सा चेंज आ रहा है मीनिंग में। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, बट इसमें पूरा कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग है। देख सकते हैं, पुस्तक, रेल का टिकट ऑर्डर करना, कहाँ कितना चेंजेस है। यहाँ की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको तो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यह सिमिलर मीनिंग रखते हैं क्लोजली, बट यहां पर कंप्लीट डिफरेंट रखते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो बहुत सारे ऐसे वर्ड के मीनिंग हैं जिनके 2 डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन उनके 3 याद करना, 2 याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे डेली लाइफ में कौन सा मीनिंग यूज हो रहा है उस वर्ड का, ये इम्पोर्टेंट है। अब हमने जैसे बुक का कर्ज जो देखा, आप देख रहे होंगे कि कर्ज हमने बहुत कम सुना है। तो इसका जो ये बुक का जो कर्ज मीनिंग है, एडजेक्टिव की तरह ये बिहेव कर रहा है, हमने सुना नहीं, इसका मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इन दोनों को याद कर लें क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, यहाँ इतने ज्यादा मीनिंग चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि जो ग्रामर और लैंग्वेज दोनों में जो रिलेशन है वो है कि ग्रामर लैंग्वेज का पीछा करती है, लैंग्वेज आगे चलती है और ग्रामर पीछे चलती है। इसीलिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही मीनिंग डिसाइड होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चले हम यहाँ पर जो बिफोर है, हम सब जानते हैं बिफोर जो एक प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, कंजक्शन भी है। ओके, कंजक्शन भी है, एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। इनकी मीनिंग देखें तो पहले, पूर्व, आगे। ओके, बिफोर जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब है, कंजक्शन है, इनकी जो पोजीशन है वो भी कहाँ होगी? इन्हीं की पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग होगी। प्रीपोजिशन को देखा जाए तो ये रिलेटिव वर्ड है, तो ये कभी भी नाउन की जगह पर नहीं आ सकता या वर्ब की जगह पर नहीं आ सकता। ये रिलेटिव वर्ड है, तो रिलेटिव वर्ड की जो पोजीशन होती है नाउन के पहले, वहीं पर प्रीपोजिशन आएगा। एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है किसको? या तो पूरे सेंटेंस को करता है। मैक्सिमम टाइम एडवर्ब का जो वर्क है वो वर्ब को ही मॉडिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ये कभी कभी नाउन को भी मॉडिफाई कर देता है और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है, प्रीपोजिशन को भी कर देता है और कंजक्शन को भी कर देता है। जब एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। तो इस एडवर्ब जिसका मीनिंग है पूर्व, यहाँ पर जो प्लेसिंग है, देखो कंजक्शन जो लिंकिंग वर्ड है, जो दो डिफरेंट आइडियाज या दो डिफरेंट आइडियाज थॉट को लिंक करता है, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे कॉन्ट्रास्ट हो, कैसी भी हो, लेकिन दो आइडियाज को कनेक्ट करता है। ओके, अगर प्रीपोजिशन देखें पहले, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है कि आई रीच्ड पटना बिफोर सनसेट, तो यहाँ पर जो पोजीशन है इस बिफोर की, वो एक प्रीपोजिशन है मीनिंग के अकॉर्डिंग, ना कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सेकंड, अगर इसी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब हैं, इसकी अगर पोजीशन देखें, ही हैज नेवर सी मी बिफोर, तो यहां पर जो इसकी जो पोजीशन है वो एडवर्ब के अकॉर्डिंग है। तो पोजीशन से अब देखना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, हम जब रीडिंग करते हैं और इन वर्ड्स को जब देखते हैं तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। कंजक्शन जिसका मीनिंग है आगे, सी मी बिफोर यू गो टू कॉलेज, यहां पर एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। ओके, सी मी बिफोर यू गो टू कॉलेज, यहां पर जो बिफोर है वो कंजक्शन का ही काम कर रहा है, और कंजक्शन का काम कर रहा है, इसका मतलब इसकी पोजीशन भी कंजक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। तो मैंने कहा कि दो आइडियाज को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, इसका मतलब एक आइडिया दूसरा आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है या लिंक कर रहा है। इसमें वो सब्जेक्ट जो डूअर है वो क्या है? अंडरस्टूड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी वर्ड्स ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी लैंग्वेजेस में होता है। आम लोग भी होते हैं तो आम खाने का भी होता है।
हिंदी में कहें तो। ओके, तो सभी लैंग्वेजेस में होता है, और सभी वर्ड ऐसे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी वर्ड नहीं रखते, बट जो कि एक एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है, नाउन भी है और वर्ब भी है। यस, आप चेक कर सकते हो। अगर हम इनका मीनिंग तो बट के जो मीनिंग्स हैं केवल के सिवाय, नाउन में इसका मीनिंग होता है एतराज, और एतराज होता है बट मीन्स एतराज, पर ये इतना यूज नहीं होता, इसलिए हमने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। तो नाउन जो बट है उसका मीनिंग क्या होता है? एतराज। तो कहीं ऐसे मीनिंग है, किसी वर्ड के 2 या 3 मीनिंग, 4 मीनिंग होते हैं, उनमें से कहीं ऐसे मीनिंग भी होते हैं जिनको हम नहीं जानते क्योंकि वो विलुप्त हो चुके हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, जो ट्रेंड में है, ट्रेंड जिनका चलता है, जो एक न्यूज़पेपर्स में आते हैं, उनको हमें समझना चाहिए, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर में उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमें उनका मीनिंग देखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम मीनिंग डिसाइड कर सकते हैं। और आज हमने बहुत सारा अच्छा सा कंसेप्ट देखा। इस वोकेबलरी को एक पढ़ने का, जिसे सिनोनिम्स पढ़ते हैं, होमोनिम्स पढ़ते हैं, जितनी भी टाइप्स हैं, मेथड्स हैं पढ़ने के, उनको पढ़ने से पहले ये बेसिक है, ये भी एक मेथड है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि ये सेंटेंस में जब हम एक वर्ड को डिफरेंट प्लेस में देखते हैं तो हम सोचते हैं यार इसका मीनिंग हमने ये पढ़ा था, ये यहाँ पर रॉन्ग प्लेस में आया है, और हम यही गलती करते हैं, और ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। तो रॉन्ग प्लेस में नहीं आया, प्लेस तो उसका सही था, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग आया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज से ओपन माइंड से ये सोचें कि एक वर्ड का एक मीनिंग होता भी है, कभी कभी, कभी कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ये 100% श्योर नहीं है कि नाउन मीन्स, सॉरी, बुक मीन्स पुस्तक ही होता है, इसके अलावा इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं होती। और मैंने आज बताया कि बुक मीन्स, बुक एक वर्ब भी है, और वर्ब का एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। पुस्तक और रेल का टिकट ऑर्डर करना, बोथ आर डिफरेंट, कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो हमें उन सिनोनिम्स को और होमोनिम्स को, होमोफोन, होमोग्राफ, उनको पढ़ने से पहले, समझने से पहले इसको भी जानना जरूरी है, जो कि एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छी क्लास करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास को। तो टेक केयर, एंड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली आपको उसको समझना, और जो न्यूज़पेपर है उसमें, ये जो न्यूज़पेपर है इसमें देखने की ट्राई करना कि कौन सा वर्ड, पोजीशन, वर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम अगर उसका मीनिंग निकालें तो वह हमारे लिए सूटेबल रहेगा। क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके पुराने मीनिंग भी हैं, लेकिन उनका अभी यूज ही नहीं है, तो उनको क्यों याद करें हम। तो इस न्यूज़पेपर में हमें इस न्यूज़पेपर में चेक करना चाहिए कि इनकी पोजीशन कैसे हैं और कहाँ कैसा मीनिंग यूज हो रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। टेक केयर।